हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिपोर्टेड टू रिटार्ड फोटोसिंथेसिस. इनमें से कौन सी गैस है जो फोटोसिंथेसिस की रेट को या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करती है, रोकती है. ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CFC, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑप्शन डी NO2. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है that is impact on photosynthesis. ठीक है, impact of gases अपन लिख सकते हैं impact of various gases on photosynthesis. चलिए, अब इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले अपन समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब भी हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो CO2, जो एनवायरनमेंट में CO2 अवेलेबल है और मॉइस्चर अवेलेबल है वाटर, उसको कंज्यूम करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, अपने लिए फूड बनाती है. ठीक है, तो इसमें जो मेजर काम होता है किसका होता है, ग्रीन प्लांट्स का होता है. ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम्स CO2 and H2O and forms glucose in the presence of sunlight and क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है ग्रीन प्लांट्स का. जो प्लांट्स आपके ग्रीन होते हैं ना, एक कलर समझ लीजिए, प्लांट का कलर है ये. जैसे हमारा ब्लड रेड होता है तो रेड किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से. वैसे ही जो ग्रीन प्लांट्स आपके ग्रीन होते हैं वो बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. अब हमने डेफिनेशन तो लिख दी, अब इसकी प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस हम लिख देते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता कैसे. तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊं तो रिएक्शन की बड़ी सिंपल है. आपको लिखना है CO2, साथ में रिएक्शन करवानी है H2O के साथ में, और सनलाइट लिखना है ऊपर. सनलाइट एसेंशियल है. सनलाइट क्यों चाहिए, क्योंकि उसके अंदर होता है अल्ट्रावायलेट रेस, इसलिए. और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्लोरोफिल. इससे क्या मिलेगा आपको, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, और साथ में मिलेगा आपको ऑक्सीजन. ठीक है, अब रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं. बैलेंस रिएक्शन लिखनी बहुत जरूरी है. तो 6CO2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 6H2O, ये तो ऐसे ये तो वन मॉलिक्यूल ही बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6O2. ठीक है, तो दिस इज योर ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज है जिसको अपन प्लांट फूड भी कहते हैं, जो प्लांट बनाती है और हम लोग कंज्यूम करते हैं. ठीक है जी, तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया. अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कौन कौन रोकता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है. सबसे पहले अपन बात करते हैं CO2 की. तो हमने जो अभी रिएक्शन देखी, हमने जो पूरा प्रोसेस देखा, उसको देख के क्या लगता है कि CO2 यहाँ पे रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता. क्यों, फोटोसिंथेसिस के लिए मेन इंग्रेडिएंट ही क्या है, CO2. अगर CO2 नहीं होगा तो ग्लूकोज कहाँ से बनेगा, ग्लूकोज में क्या चाहिए अपने को, कार्बन चाहिए, और वो कार्बन कहाँ से आ रहा है, CO2 से आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि CO2 कभी भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को नहीं रोकता है. तो अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज द मेजर component for photosynthesis. ठीक है ना, ये मेजर कंपोनेंट है, इसका मतलब ये कभी भी नहीं रोकेगा. चलिए, तो अपन ऑब्वियसली बात है इसको क्रॉस कर देते हैं, ये हमारे कोई काम का नहीं है. फिर बात करते हैं CFCs की. देखिए, अगर हम बात करें CFC की, तो CFC को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है, और CFC के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो CFC के कुछ मेन काम है. जैसे पहला काम तो क्या है कि ये क्या करता है, ये एक गैस है और ये रेस्पॉन्सिबल है ओजोन के डिप्लीशन के लिए. तो आप क्या लिख सकते हो, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन यानी कि O3 डिप्लीशन.
डिप्लीशन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, उसको तोड़ना, नष्ट करना, कुछ भी कह सकते हो, डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और अगर ये ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये प्लांट की ग्रोथ को रोक सकता है, ठीक है। और ओजोन के डिप्लीशन की वजह से हो सकता है ये साथ में CFC क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, जनरेट्स मैनी डिजीजेस इन प्लांट्स, एक ये भी फैक्टर है, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि CFC अगर एनवायरमेंट में ज्यादा हो गई है तो ओजोन डिप्लीट होगा, प्लांट के अंदर डिजीजेस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये प्लांट की ग्रोथ पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा, नॉट इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स ग्रोथ, तो प्लांट की ग्रोथ पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता है। इसका मतलब क्या हुआ कि CFC भी आपके जो फोटोसिंथेसिस है उसको भी कोई भी इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा, तो हम CFC को भी यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड करता है? नहीं, ये भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर हमारे पास में CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये किसको इम्पैक्ट करता है? ये इम्पैक्ट करता है प्लांट को पॉजिटिवली, ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके एनवायरनमेंट में नहीं होगा तो सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इट इम्पैक्ट्स पॉजिटिवली because it helps for the जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो सीड्स को अगर जर्मिनेट करना है, सीड से प्लांट बनना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, और कुछ काम होता है इसका? बिल्कुल। इट also helps in the process of स्टोमेटा ओपनिंग। स्टोमेटा जानते हैं आप, जो लीव्स होती है ना, लीव्स के अंदर जो आपके पोर्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स हैं, तो प्लांट्स के अंदर भी लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो वो पोर्स अगर खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो किसकी वजह से होता है? वो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग है, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब अगर खुलेंगे तो बंद भी तो होंगे, तो क्लोजिंग। ये दोनों काम CO की वजह से होता है, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की कमी हुई तो जो रूट्स हैं उनका डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस को किसी भी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता है, ओके। तो अपन किसको भी क्रॉस कर सकते हैं? CO को क्रॉस कर सकते हैं। तो अब वैसी बात है, ऑप्शन क्या बचा? आंसर नंबर D बचा आपका। लेकिन हम NO2 के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये इंपैक्ट करता है नेगेटिवली फोटोसिंथेसिस को। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो अगर हम बात करें NO2 की, जिसको अपन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, NO2 फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। और क्यों डालता है? क्यों? सबसे पहले तो ये इंपैक्ट करता है किसको? सबसे पहला काम पता है क्या करता है ये? अगर इसकी कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ी तो क्या करेगा? इट विल डिस्ट्रॉय लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे उनके लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, उनके लीव्स को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और आपको पता है कि जब भी हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में जो आपके लीव्स होते हैं वही क्या करते हैं? CO2 को इनटेक करते हैं। अगर CO2 इनटेक की अगर मैं बात करूं तो ये कौन करते हैं? ये करते हैं आपके लीव्स, ठीक है। और NO2 क्या करता है? उन्हीं लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आपने लीव्स ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, NO2 खतरनाक है, ठीक है।
तो सबसे जो मेजर इम्पैक्ट है उनका यही है कि डिस्ट्रॉय लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, और इससे क्या होगा, इससे आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, रुक जाती है। और ये NO2 बनता कैसे है, ये आता है फ्रॉम इंडस्ट्रीज। NO2 generates in factories and industries, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता लग गया कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी गैस है जो फोटोसिंथेसिस को इम्पैक्ट करती है, वो है आपका NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो योर फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।